हाय बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और दुरुस्त हैं, ठीक है। और अच्छे से बच्चों स्टेप बाय स्टेप क्लास को आप ज्वाइन कर रहे होंगे। तो बच्चों ये तो हो गई स्टार्टिंग हमारी। अब बात करते हैं आज की क्लास की कि भैया आज की क्लास में हम क्या आपको कराने वाले हैं। तो बच्चों अब पहली बात होगी पिछली क्लास की। देखो कि भैया पिछली क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे। तो बच्चों पिछली क्लास में आप देख सकते हैं कि हमारी प्रश्नावली बच्चों 1.6 समाप्त हो गई थी। तो अब बात करेंगे बच्चों उसके आगे क्या है। तो बच्चों आप देखेंगे उसके आगे ना, मतलब अब विविध प्रश्नावली के जो होते हैं एक सवाल कि भैया जो आपने अब तक किया है उनके सवाल आएंगे, उनके उदाहरण आप देख सकते हो। तो बच्चों उसमें शुरुआत आपकी हो जाएगी उदाहरण नंबर 28 के साथ कि भैया 28 के बाद अब आएंगे, फिर आपकी वो शुरू हो जाएगी विविध प्रश्नावली। तो अब बच्चों शुरुआत करते हैं इसमें उदाहरण नंबर हमारा 28 से क्या दे रखा है और क्या करना है। देखिए अब बच्चों सवाल क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। देखो दिखाइए कि शब्द, एक हमें शब्द दे रखा है बच्चों। देखो कैटरैक्ट, आप भी कह सकते CATARACT, कैटरैक्ट, कुछ भी पढ़ लो आप, इंग्लिश में आप सिंपल सी बात होती है। आगे आओ, के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय। मेन बात देखो, मेन बात क्या कह रहा है कि बच्चों एक शब्द हमें ये दे रखा है, उस शब्द के कह रहा अक्षरों का समुच्चय बनाओ। ठीक, आगे क्या हो रहा, शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय बनाओ। मतलब आपको दो शब्द दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। एक शब्द आपका ये दे रखा है, आप ये कह सकते हो, और दूसरा ये, दो शब्द दे रखे हैं, उनके अक्षरों का हमें समुच्चय बनाना है। और क्या कह रहा है कि उन दोनों के समुच्चयों की वैल्यू समान आएगी, मतलब दोनों समुच्चय आपके क्या आएंगे, समान। अब आपको सब बता रखा है बच्चों, क्योंकि आज जो आपके एग्जाम्पल हम जो कराएंगे वो इसी प्रकार होंगे, सब पिछले की चीजों के, विविध आप कह सकते हो, सबका मिक्सअप, ठीक है। तो अब आप पहले एक हल्का सा हिंट लो भैया कि समान कब होते थे समुच्चय। जैसे आपको याद है बच्चों, मान लो मैंने एक समुच्चय मान लिया ए, इसमें मैंने अवयव ले लिए ए कॉमा बी। एक समुच्चय बच्चों मैंने क्या मान लिया, बी, अगर उसमें अवयव आपका बी कॉमा ए है, तो हम कहते थे कि भैया ए और बी आपके जो समुच्चय हैं वो समान हैं या बराबर हैं। आपको याद होगा अवयव उसके एक जैसे होने चाहिए बच्चों, उसमें हाँ आगे पीछे हो जाए वो चल जाएगा, पर अवयव एक जैसे होने चाहिए। तो हम बोलते हैं कि भैया कि ए बराबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बी। तो ये तो बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, यही काम आपको इस सवाल में करना है भैया। अब देखो कैसे करना है। तो बच्चों ये आपका आ गया उदाहरण 28 का। हम एक काम ही करेंगे बच्चों, ये वाला शब्द जो दे रखा है उसके अक्षरों का समुच्चय मानेंगे और एक दूसरे वालों को। तो यहां देखो, माना की, ठीक है, माना की समुच्चय। बच्चों अब यहां देखो जरा, थोड़ा सा कॉमन सी बात होती है, हम समुच्चय जो हम मानेंगे इसके अक्षरों का, उसको हम बच्चों देखो ए नहीं ले सकते कि भैया समुच्चय ए है। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ए का यूज यहां पर हो रहा है। देखो यहां ए आ रहा है तो आप ए मत करना गलती से, कुछ अलग कर लो। देखो माना कि समुच्चय एक्स, ठीक है, शब्द बच्चों ये शब्द क्या है, देखो CATARACT ना, जो भी दे रखा है, ठीक है, वो सिंपल सी बात है। माना कि समुच्चय एक्स, शब्द जो हमें ये दे रखा है के अक्षरों का, ठीक है, अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है। तो बच्चों मैंने x क्या माना, मालूम पड़ गया होगा आपको कि भैया जो शब्द दे रखा है उसके अक्षरों का समुच्चय हमारा समुच्चय x है। इसकी बात खत्म हो गई। अब कहाँ आएंगे, दूसरे वाले शब्द पर। दूसरा शब्द हमको क्या दे रखा है, ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, और, ठीक है, और
समुच्चय y, जैसा आपको मैंने बताया समुच्चय y शब्द, बच्चों कौन सा वाला शब्द लेंगे, दूसरा वाला शब्द हमारा क्या है, वो है आपका ट्रैक्ट, TRA, ठीक है, TRACT, इसके अक्षरों का समुच्चय, ठीक है, y शब्द ट्रैक्ट अक्षरों का समुच्चय है। पहली बात बच्चों इतनी खत्म हो गई, ठीक है, समुच्चय है। तब अब आप देखिए यहां पर क्या होने वाला है, तो x हो गया बच्चों पहले वाले का, y हो गया दूसरे वाले शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब आप यहां देखिए, तब x और बच्चों y, यहां पर आइए आप कि भैया x और y को कैसे भरेंगे। बच्चों ये शब्द हो रहा है x वाले का। अब आपको मैंने ये तरीका बताया था, आप चाहो तो पिछली क्लास में आप देख सकते हैं। अगर कोई शब्द है इंग्लिश का हो, कुछ भी हो, जैसे फिलहाल मोस्टली आप इंग्लिश में कह सकते हो, अगर बच्चों कोई नंबर रिपीट हो गया इस पूरे शब्द में तो एक बार लिखा जाता है, और जो एक बार है वो तो एक बार लिखा जाएगा ही। तो अब वो चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लो। देखो सबसे पहले बच्चों शुरुआत करो सी से। आप देखेंगे सी दो जगह आ रहा है, एक यहाँ आ गया सी और एक आ रहा है आखिरी में, दो बार है, तो आपको मैंने क्या बताया भैया, वो एक बार लिखा जाएगा। ये तरीका होता है, ये आपको मैंने बता रखा है, इसका लिखने की विधि जो होती है, ठीक है। ए तीन बार आ रहा है, चार बार, पांच बार, कोई मतलब नहीं है भैया, एक बार लिखा जाएगा। ये मैंने लिख दिया। आगे देखते हैं बच्चों, टी और टी दो बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी भैया एक बार लिखा जाएगा। ठीक, अब आते हैं आगे बच्चों, ये वाला ए वो आपका काउंट नहीं होगा, वो बस देखो भी कितनी बार है, उसको एक बार लिख दो, वो सारे काउंट हो गए भैया। अब बढ़ेंगे कहाँ बच्चों, आर की तरफ। आर आप देखेंगे पूरे शब्द में एक ही बार आ रहा है, तो वो आपका यहां आ गया। ठीक, एक बार और देखो यहाँ पर, फिर क्या आ रहा है बच्चों, ए यूज हो गया हमारा, सी आपका यूज हो गया और टी आपका यूज हो गया। मतलब क्या बताया था आपको मैंने कि जो भी शब्द दे रखा है इंग्लिश का लेटर आप देख सकते हैं, उसमें जो एक बार आएगा वो तो एक बार लिख दो, और जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, 2, 3, 5, 10 कोई मतलब नहीं है, वो भी एक ही बार लिखा जाएगा। तो बच्चों ये आपका बन गया इस शब्द को समुच्चय में लिखने का तरीका। भैया बात खत्म। अब आते हैं वाई की तरफ। वाई क्या है बच्चों, ये इस शब्द के लिए वही काम करना है भैया। शुरुआत करते हैं चलो टी से। टी और टी आगे आपको पता है, टी और टी दो बार थे, एक बार लिख दिया। अब बच्चों कॉमा तो आपको पता है। आर आप देख सकते हैं, आर आपका एक बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आने दो। आगे ए बच्चों कितनी बार आ रहा है आपका, एक बार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अब बच्चों सी देखो, सी भी एक बार है, तो वो भी आपका। अब बच्चों टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी और टी दो बार, उसको मैंने एक बार यहां लिख दिया है, तो भैया ये हो गया बंद। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखिए, x और y की वैल्यू यहां पर ऐसी आ गई, समुच्चय आपको पता है मंडला ब्रैकेट, इसके बच्चों अब वो क्या आ रहे हैं अवयव, CATR। समुच्चय y की देखते हैं अवयव क्या आ रहे हैं, CATR। मैंने कुछ बताया था आपको, बराबर समुच्चय है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर नंबर एक जैसे होने चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं x और y दोनों के अवयव एक जैसे आ रहे हैं। एक जैसे का मतलब दोनों समुच्चय आपके बराबर हो गए, मतलब इस शब्द के लिए समुच्चय बनाया, दूसरे वाले के लिए बनाया, और दोनों आपके कैसे आ गए, बराबर या समान। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको पता है, अतः x बराबर y। सवाल बच्चों खत्म हो गया भैया। पहला उदाहरण नंबर 28 आपका फिनिश। अब कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, अपने अगले उदाहरण की तरफ देखते हैं, वो क्या है बच्चों, उदाहरण 29। ये देखो मैं पहले डाल देता हूँ एडवांस में, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है इसमें, समुच्चय आप देख सकते हो, एक हमें दे रखा है, उसके अवयव क्या है बच्चों, -1, 0 और 1, तीन अवयव दे रखे हैं। क्या निकालना है कि सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए।
हमें बच्चों एक समुच्चय दे रखा है, उसके बाद उसके जो उप समुच्चय आएंगे वो कितने आएंगे। सूची बच्चों हम कब बनाएंगे, जब वो मालूम तो पड़े कि भैया उप समुच्चय होंगे कितने, 1 2 4 6, कुछ तो आइडिया हो, वो पहले पता होने चाहिए, और फिर जो आएंगे उनकी सूची बनेगी। अब ये भी आपको मैंने करा रखा है देखो, क्योंकि काम बच्चों इसमें विविध में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अब जो सवाल आएंगे मोस्टली बच्चों मोस्टली पीछे से कनेक्ट आएंगे जो हमने आपको अब तक बताए हैं। तो सबसे पहला काम मैं बच्चों उसका फॉर्मूला आपको लिखाना चाहूँगा एक बार और, कि जिससे आप तुरंत उस सवाल को यहाँ से कनेक्ट कर लो कि उपसमुच्चय कितने आएंगे। देखो बच्चों, माना, ठीक है बच्चों, और आप ये कह सकते हो कि ये जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ वो एक प्रकार से उसका फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे। देखो, माना कि, ठीक है, माना कि समुच्चय ए में, माना कि समुच्चय ए में n अवयव है, चलो आप n ले लो, आपको n से सारा आइडिया हो जाएगा, n अवयव हैं, ठीक है। एक समुच्चय हमने मान लिया कि जैसे मेरे बच्चों n अवयव हैं, ठीक है, इतना हो गया। तब उप समुच्चयों की संख्या, तब बच्चों क्या, उप समुच्चयों की संख्या। देखो अब मैं जैसे बच्चों ये फॉर्मूला लिखूंगा आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ जी ये फॉर्मूला हमें लिखाया गया था। तो बच्चों उप समुच्चयों की संख्या क्या होती थी उस केस में, 2 की घात n। ये था बच्चों कि अगर किसी समुच्चय में n अवयव है तो उप समुच्चयों की जो संख्या आती है बच्चों वो आती है आपकी 2 की घात n। और जहाँ n क्या है बच्चों, उसके अवयव 2 हैं, 3 है या 4 हैं। तो बच्चों मैं इसको बंद करना चाहूँगा बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला है और ये सवाल जब आप करें, मान लो पेपर में आ गया, ये सवाल करें तो आप पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख के बता दें कि भाई ये फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं सवाल की। ये बच्चों समुच्चय दे रखा है, अब इसको मैंने कुछ मान लिया x, ठीक है, माना x बराबर जो हमें समुच्चय दे रखा है उसको आप x मान लो। क्या दे रखा है वो, -1 0 और 1 अवयव इसमें हमें दे रखे हैं। इतनी बात खत्म। अब बच्चों पहला काम क्या है, जो समुच्चय दे रखा है उसके अवयव देखो कि भैया अवयव कितने आ रहे हैं, उससे काउंट करो। अब कितने अवयव आ रहे हैं इसमें, 1 2 3, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कॉमा आप लगा सकते हैं, तो n की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी आ गई, 3 आ गई। 1 2 3, तो 3 आ गई है। तो अब उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घात 3। तो हम क्या लिखेंगे, तब उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है ना, उप समुच्चयों की संख्या बच्चों ऊपर वाले फॉर्मूले से आप तुरंत देखिए कितनी हो जाएगी, 2 की घात n है, यहाँ n कितना है आपका 3, तो 2 की घात 3। भैया 2 की घात 3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आसान तरीका तो ये होता है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 है 4 है 5, 2 दूनी 4 दूनी 8। बच्चों थोड़ा 8 को मैं यहाँ पे सही कर दूँ, ये थोड़ा ज़्यादा घूम गया हमसे, ये देखो ये हमारा 8 हो गया, ठीक है। चलो तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इस समुच्चय के लिए उप समुच्चय आपके 8 आएंगे। तो हमने ये चीज़ क्लियर कर दी कि 8 आएंगे। अब 8 कौन कौन से होंगे उसकी सूची बनानी है हमें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः उप समुच्चय, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखिए, देखो अतः उप समुच्चय निम्नलिखित होंगे, ठीक है, निम्नलिखित होंगे। ये देखिए अब क्या होने वाला है, निम्नलिखित होंगे। बच्चों अब उप समुच्चय सब कुछ आपको डिटेल से हमने बता रखा है, तो उप समुच्चय को हल्का सा हिंट तो ले लो कि होता क्या था। ये देखो यहाँ मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि उसके बारे में पूरी, जैसे मान लो बच्चों एक आपका एग्जाम्पल है, बस एक ये समुच्चय है, इसमें आपके अवयव मैंने मान लिए बच्चों 1 और 2,
बी मैंने मान लिया दूसरा समुच्चय, उसके मैंने अवयव ले लिए 1 2 और 3। तो आपको याद होगा बच्चों ये साइन, ये इस टाइप का देखो सब करा रखा है आपको अच्छे से ठीक है। तो हम यह कहते थे कि भैया ए उपसमुच्चय होगा बी का। यहां देखो ए उपसमुच्चय बी, क्योंकि ये साइन देखो जहां मैं आपको पेन दिखा रहा हूं वो साइन होता है उपसमुच्चय का। कब होता है कि जब ए के सारे अवयव कहाँ आ जाएं, समुच्चय बी के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ए उपसमुच्चय बी का है, आपको बता रखा है अच्छे से। अब आप यहां देखो ये आपका क्या है, समुच्चय है, और हमें क्या बताना है, उपसमुच्चय। और उपसमुच्चय क्या बताया आपको मैंने कि जिसके सारे के सारे अवयव इस समुच्चय के अंदर आ जाएं। ठीक, अब देखो कौन कौन से होंगे, और हम लिखा रहे हैं साथ साथ इसको आप नोट भी कीजिए। बच्चों कितने आए उपसमुच्चय, 8। याद है उपसमुच्चय आपने काउंट कर लिए, 4 आ रहे, 8 आ रहे, 16। उसमें एक की एडवांस बुकिंग होती है, जो होता ही होता है बच्चों, कौन सा, ये देखो मैं लिख के बता रहा हूं 5। रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी जब इसके बारे में बताया था। तो एक तो बच्चों 5 है, इन 8 उपसमुच्चयों में एक तो आपका आ गया 5 भैया, एक। अब बाकी 7 की बात आ रही है, देखो 7 कैसे आएंगे। आसान तरीका भी मैंने आपको बताया था। देखो यहां देखो बच्चों शुरुआत का नंबर क्या है आपका, -1। तो एक बच्चों समुच्चय आएगा जिसमें अवयव क्या होगा, -1। अब देखते हैं कि ये जो हमारा समुच्चय है इसका उपसमुच्चय है या नहीं। देखो बच्चों इस समुच्चय में कितने अवयव है, -1। तो क्या -1 इस समुच्चय में नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरा ये वाला होगा आपका उपसमुच्चय x के लिए। तो इस प्रकार बनाया जाता है। अब अगले में आप क्या ले लो, 0 ले लो। उसके बाद क्या ले लो, 1। तो 1 2 3 4, 4 तो आपके ही हो गए। देखो कैसे, अगले में बच्चों क्या ले लिया मैंने भैया, 0। दूसरे में क्या ले लिया मैंने, 1। और आप देखिए जितने भी हम यहां लिखेंगे उस समुच्चयों के सारे सारे अवयव x के अंदर होंगे, क्योंकि वो केस होता है उपसमुच्चय का। 1 2 3 4, अभी 4 और निकालना है। अब क्या करो बच्चों, 2 2 पकड़ लो। 2 2 कैसे, देखो -1, 0। यहां देखो पहले आप लिख के देखो, -1, 0। चलो इसकी भी जांच करते हैं बच्चों। देखो जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं इस समुच्चय में 2 अवयव आ रहे हैं, -1 और 0। क्या ये दोनों अवयव इस पूरे में नहीं आ रहे, -1 और 0 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, इसका उपसमुच्चय। तो 2 2 भी हम ले लेते हैं। तो बच्चों अभी तो पहला दूसरा लिया, दूसरा क्या आएगा आपका, 0, 1। देखो 0 1 0 1 आ रहा है, तो एक ये आगे निकल के एक और आएगा बच्चों, -1 और 1। मतलब हर प्रकार से लेना है इसको आपको। जैसे शुरू के 2 ले लिए, फिर बाकी के हो गए, और तीसरा क्या, -1 और 1। ये देखो -1 और 1। बच्चों अब काउंट करो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक और बच गया, एक और बच गया बच्चों। आप देखोगे उपसमुच्चय कोई दिक्कत नहीं है, जो आखिरी वाला बचेगा बच्चों वो होगा इस पूरे के बराबर। यहां देखो -1 0 और 1। आप ध्यान से देखो जरा कि बच्चों ये पूरा समुच्चय इसके अवयव कौन कौन से आ रहे हैं, -1 0 1 आ रहे हैं। तो क्या ये सारे अवयव इसके अंदर नहीं हैं? और अगर किसी एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे में आते हैं तो पहला वाला कहलाता है दूसरे का उपसमुच्चय। बस सिंपल सी बात। तो ये बच्चों आपका पूरा सवाल खत्म हो गया भैया, इतना सा काम था। बस आपको ये है कि अगर ये सवाल आता है तो आपको ये चीज़ नोट करनी है, पहले बताना है कि भैया इतनी संख्या होती है, उसको x या y मान के वो यहाँ पर लिख दिया भैया 8 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। और तरीका आपको बता दिया, 5 तो आएगा। और उसके बाद एक एक अवयव लेते रहो, पहले भैया एक ही ले लिया, बना दिया, दूसरा तीसरा, फिर 2 2 पकड़ लो, और आखिरी में पूरा सवाल खत्म आपका। अब कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा।
बच्चों उदाहरण नंबर 30 देखते हैं क्या सवाल है। पहले बच्चों ये दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है। देखो अब ये सवाल बच्चों वैसा आ गया सिद्ध करने वाला। अगर ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी। सब आपको बता रखा है कि भैया यूनियन क्या होता था, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो क्या सिद्ध करना है, का तात्पर्य है कि ए बराबर भैया बी आएगा। तो अब बच्चों आप ध्यान से सुनना इस बात को। हमें ये दे रखा है कि अगर ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के, तो ए बराबर बी दिखाना है। तो बच्चों एक काम ये करेंगे पहले यहां पर। अब देखो एक चीज और नहीं आ गई, इस क्लास के लिए नहीं है, जबकि हम आपको बता चुके हैं। ठीक, सबसे पहले बच्चों यहां मैं 30 डाल दूं और इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखो दिया है, आप ये लिखिए देखो पहले ना, दिया है कि, बच्चों क्या दे रखा है, देखो सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ये कह सकते हैं कि दिया है कि ए यूनियन बी बराबर किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। आप ये कह सकते हो कि हमें ये दे रखा है, सिद्ध क्या करना है उस पर ध्यान आएगा। अगर ये बराबर है बच्चों तो ये सिद्ध करना है कि ए का जो मान है किसके बराबर आएगा बच्चों। देखो आखिरी पॉइंट, ए बराबर बी आना चाहिए, ए बराबर बी। अब बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ इस क्लास के लिए चाहे नया हो, पर ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। देखो पहले आप देखो, फिर हमारा बॉक्स यहाँ पर बनने वाला है। कैसा आपको होता है, बॉक्स साथ साथ बनाते रहते हैं बच्चों। मैंने ये बताया था, देखो अगर दो समुच्चय, चाहे आप एक्स वाई मान लो, चलो हम एक्स वाई मानते हैं, एक्स वाई हैं, अगर मुझे दो समुच्चयों को बराबर दिखाना है या सिद्ध करना है कि भैया सिद्ध करो एक्स बराबर वाई, तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, ये लाइन है देखो आपको मैंने दिखा रखी है, आपको याद आ जाएगी। एक बच्चों मानो एक्स जो आपको मैं कह रहा हूं, और दूसरा क्या मानो बच्चों वाई। दो समुच्चय, देखो हमें क्या दिखाना है, एक्स बराबर वाई, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों x बराबर वाई तभी आ सकता है जब x उप समुच्चय हो y का, पहला पॉइंट्स, और y आपका उप समुच्चय किसका हो, x का। बच्चों ये लिखा रखा है आपको मैंने, वो हो सकता है मैंने x y न मान के a b की फॉर्म में लिखाया हो। अगर x उप समुच्चय है y का, y क्या है बच्चों, उप समुच्चय x का, अगर ये ऐसा है या ऐसा आ रहा है तो हम ये कह देते हैं कि भैया ये तो तभी आएगा जब x बराबर क्या हो, y हो। ये तभी आएगा भैया कि x बराबर y तभी आएगा जब x हो उप समुच्चय y का, y हो उप समुच्चय x का। अब वो चीज यहां आओ बच्चों, यहां आओ सवाल पर। अब ये दे रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, a बराबर b, तो a बराबर b कब आएगा, जब a उप समुच्चय हो b का और b उप समुच्चय हो a का। तो आप इसको इस प्रकार लिखिए, देखो a बराबर b, इसको देखो आप इस प्रकार लिखना, देखो तो उससे पूरी बात क्लियर हो जाएगी। a बराबर b को, ठीक है, सिद्ध करने के लिए, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है, कि a बराबर b को सिद्ध करने के लिए हम यह सिद्ध करेंगे कि, ठीक है, करेंगे कि, देखो बच्चों अब वही बात आ गई यहां पर, a उप समुच्चय b और b उप समुच्चय a। तो बच्चों मैंने उस बात को यहां भी आपको लिख के बता दिया है कि सवाल से भी तुरंत आपका कनेक्शन जुड़ जाए। ये तो आपको मैंने बताया था कि इस प्रकार होता है। तो a बराबर b को सिद्ध करने के लिए हम यहां सिद्ध करेंगे कि a उप समुच्चय b और b उप समुच्चय a। बस आपका टारगेट क्या है, अब आपका टारगेट भैया ये है कि किसी भी तरीके से a उप समुच्चय b आ जाए और b उप समुच्चय a आ जाए। जैसी आएगा तुरंत a इक्वल b हो जाएगा सिद्ध।
अब देखते हैं बच्चों कि ए उपसमुच्चय बी कैसे लाना है, दूसरा करेंगे इसके बाद में। देखो माना देखो, अब बच्चों देखो शुरुआत क्या होने वाली है, यहां पर आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो ए उपसमुच्चय बी की बात हो रही है, मैं इस पर ज्यादा पहले फोकस करना चाहूंगा कि इसको दिखाना है। हम बच्चों एक कोई भी अवयव, चाहे आप स्मॉल एक्स ले लो, स्मॉल ए ले लो, कुछ भी ले सकते हो, हम ले लेंगे। देखो जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं पहले वाले में, अगर मुझे देखो बच्चों, अगर मुझे इसमें दिखाना है ए उपसमुच्चय बी, बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए, तो हम जो अवयव मानेंगे वो मानेंगे ए के अंदर, और उसी अवयव को कहां दिखा देंगे, बी के अंदर। अब आप देखिए कि किस प्रकार दिखाना है और उससे क्या बात क्लियर होगी। देखो माना बच्चों मैंने स्मॉल एक्स मान लिया, किसके अंदर, ए के। देखो इस बात पर ध्यान रखना जरा, एक्स वाई जेड कुछ भी अवयव ले सकते हो, उसको मानना है आपको यहां जहां मैं पेन दिखा रहा हूं, यहां मान लिया तो ये वाला केस आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं बार बार, अगर इस वाले पॉइंट्स को दिखाना है तो अवयव मानना पहले वाले पर कि भैया एक्स कहां पर है, ए के अंदर है, बात खत्म। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, ये साइन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भैया, कि x बिलोंग्स टू ए, कि x ए के अंदर है। बच्चों कोई अवयव अगर समुच्चय ए के अंदर है तो क्या वो अवयव आपका ए यूनियन बी में नहीं होगा, होगा, 101% होगा बच्चों ये। तो ये आपको हम देखो जांच भी करके बता सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहां देखो अगर x कहां पर है, ए के अंदर है, तो बच्चों x जो है कहां बिलोंग करेगा आपका, ए यूनियन बी में भैया, पक्का करेगा। देखो क्यों बच्चों, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है आपका या तो a के अंदर होगा, x या तो b के अंदर होगा, या x दोनों के अंदर होगा। यूनियन में हम ये तो करते हैं, तो ये कंपलसरी है कि अगर x a के अंदर है तो यहां पर तो आएगा ही आएगा, 101% आएगा ये, ठीक। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई कि x यहां आएगा। अब बच्चों ये देखो जरा, जहां मैं लाइन कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी बच्चों किसके बराबर दे रखा है, देखो अब जो दे रखा है उसका यूज करेंगे बच्चों। हमें ए यूनियन बी किसके बराबर दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स कर देगा ए इंटरसेक्शन बी में। आप चाहो तो यहां लिख के भी बता दो बॉक्स के अंदर, क्या कि भैया ए यूनियन बी किसके बराबर दे रखा है आपको, ए इंटरसेक्शन बी के। तो हमने क्या किया, x माना ए की तरफ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, इसलिए कह रहा हूं मैं। x ए के अंदर अगर है, स्टार्टिंग वाला जो आपको बताया, तो a के अंदर है तो डेफिनेटली वो आपका a यूनियन b में तो आएगा ही आएगा, ठीक। इतनी बात आपकी क्लियर। अब क्या हुआ बच्चों, a यूनियन b की मैंने वैल्यू वहां से ये पुटअप कर दी, ठीक। अब आगे बढ़ो बच्चों, अगर x, अब देखो फिर हुई बात, अगर x जो है a इंटरसेक्शन b के अंदर है, x कहां पर है आपका, a इंटरसेक्शन b के अंदर। इंटरसेक्शन आपको क्या बताया था, कॉमन, कि भैया अगर x a इंटरसेक्शन b में तो x आपका a के अंदर भी आएगा, x आपका b के भी अंदर आएगा, क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन में कॉमन आता है। तो आप ये कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू a और, ठीक है, x बिलोंग्स टू b, कि भैया x आपका a के अंदर भी आएगा और x आपका b के अंदर भी आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन चीज आती है, तो दोनों में होगी हो। अब आओ बच्चों, देखो क्या हुआ आखिरकार, x बच्चों, फिर देखो वो लाइन, यहां पर आओ, x किसका अवयव था, a का, जो मैंने लिया था। करते 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 बच्चों देखो यहां पर बच्चों 2 पॉइंट्स आ गए, x बिलोंग्स टू a, देखो x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो x a के अंदर है, x a के अंदर है, कोई बड़ी बात नहीं। इस वाले पॉइंट पर आओ, देखो जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू b, मतलब तुमने x को a के अंदर लिया
और करते करते x वो किसके अंदर आ गया आपका, b के अंदर। मतलब जो अवयव समुच्चय a के अंदर है वो ही अवयव आपका समुच्चय b के अंदर आ गया। कब होता है भैया ऐसा केस, जब a b का उप समुच्चय हो, तभी तो होता है कि भैया a के जितने अवयव थे वो किसके अंदर आ गए, आपके b के अंदर। तो a के अंदर x है, वो ही आपका x कहाँ आ गया, b के अंदर। तुम क्या बोलेंगे, इसलिए x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज कितना बच्चों, x बिलोंग्स टू b। मतलब जब x a के अंदर था तो आपका x कहाँ आ गया, b के अंदर। और जब अगर ऐसा होगा तो आप ये तुरंत कह सकते हो कि भैया a उप समुच्चय किसका हो रहा है, b का। ये तरीका होता है बच्चों करने का, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर आपको आगे बढ़ेंगे, हो सकता है सवाल आपको और कठिन मिल जाए इसके आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये दिखाना था, तो एक अवयव a पर लिया और उस अवयव को a पर है, a यूनियन b में हो गई होगा, ठीक। a यूनियन b को रख दिया a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में आएगा तो बच्चों दोनों में आएगा ही आएगा, तो तुरंत x a में आ गया x b में। तो इसका मतलब a हो गया उप समुच्चय किसका बच्चों, b का। अब आपको मैंने ऊपर से पहले लिखा दिया था कि भैया बराबर दिखाने के लिए a उप समुच्चय b और b उप समुच्चय a आना ही चाहिए। तो आप देखो कि अभी अब तक हमने जो किया है वो इसको किया है बच्चों, इस वाले पार्ट को। अब क्या करेंगे दूसरे वाले के लिए। और बच्चों फिर वही बात, अगर मैं दूसरे वाले को दिखाऊंगा तो अवयव कहाँ मानेंगे, अब b के अंदर। बस ये सिंपल तरीका याद रख लो, आपको ये आगे भी काम आएगा, ये चाहे 12 क्लास हो आगे भी काम आएगा ये। अगर मुझे b उप समुच्चय a दिखाना है तो अवयव कहाँ मानेंगे, पहले में। जैसे यहाँ कहाँ माना था मैंने, a में। चलो अब आओ, माना बच्चों x मैंने यूज कर लिया तो थोड़ा उससे अलग ले लो। देखो हमने यहाँ पे ले लिया y कहाँ लेंगे, वही बात। अब मैं दूसरे के लिए सॉल्व कर रहा हूँ b पर, तो यहाँ आपका आ गया b भैया। अब वही बात, अगर कोई अवयव b पर है तो वो आपका, जैसा आपको मैंने x के लिए बताया, पक्का कहाँ होगा, उनके यूनियन पर, a और b के। मतलब a यूनियन b पर हो गई होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, a यूनियन b, मतलब आप कह सकते हो कि ये काम जो है रिवर्स वाला, बस y मान के पूरा लगभग उल्टा कर दो। देखो वही तो रहे। अब a यूनियन b आपको पता है किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के। यहाँ देखो a इंटरसेक्शन b आ गया, और यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो कि क्या भैया a यूनियन b किसके इक्वल है आपका, a इंटरसेक्शन b के। इतनी बात खत्म। अब क्या होगा, y बच्चों फिर यहाँ पर किसके अंदर आ गया, a इंटरसेक्शन b के अंदर। वही बात, अगर y इंटरसेक्शन में आएगा या आ रहा है तो वो दोनों के अंदर होगा। मतलब क्या, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू कितना बच्चों, b। इंटरसेक्शन है तो दोनों में आएगा ही आएगा। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, y b के अंदर है, y b के अंदर है, एक ही बात है, उसको छोड़ो, उसमें कोई नयापन नहीं है। नयापन क्या आ गया, y जो b के अंदर था, अब y किसके अंदर आ गया आपका, a के। तो वही चीज जो मैंने x के लिए बताई, y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू a। तो कौन किसका होगा उप समुच्चय, इसके अनुसार देखो b हो जाएगा a का। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पर, y बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज से क्या बच्चों, y कहाँ आ गया आपका, a के अंदर। तो b होगा, देखो क्योंकि शुरुआत जहां से होती है वो होता है दूसरे वाले का, जहां एंडिंग हुई है। यहाँ देखो x बिलोंग्स टू a से शुरुआत हुई, x बिलोंग्स टू b पर खत्म, तो a हो जाएगा b का। कैसे भी पकड़ लो आप, ठीक है। तब यहां से हम ये बोल दें कि b हो जाएगा आपका क्या, उप समुच्चय a का। अब बच्चों बाकी की जो लाइन है मैं यहां पर करूंगा, आप देख सकते हैं ये हमारा पार्ट्स यहाँ खत्म। अब इसके आगे हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, अतः ये आपकी आखिरी लाइन हो गई। देखो अतः, तो बच्चों क्या a उप समुच्चय b आ रहा है,
स्टार्टिंग से। दूसरा क्या आया, अतः ये, और बी बच्चों क्या आ रहा है आपका, बी उपसमुच्चय आ रहा है ए बी का, बी ए का। और अगर ऐसा आता है तो मैंने क्या बताया, किसका केस होता है, दोनों समुच्चयों के बराबर होने का। तब ये क्या इम्प्लाइज करेगा भैया कि ए बराबर बी, ये आपका खत्म हो गया भैया। तो इस प्रकार के सवालों की बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसा आपको बताया। बस एक आध बार देखो कि मैं पॉइंट टू एंड क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ अवयव मान रहा हूँ और कहाँ दिखा रहा हूँ, तो आपका उपसमुच्चय हो जाएगा। तो बच्चों आपका उदाहरण नंबर 30 यहीं पर खत्म हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं कहाँ, इसके आगे वाले उदाहरण पर, वो भी देखते हैं क्या दे रखा है मैं आखिरकार। बच्चों पहले आपको बताइए कि हम यहाँ पर नंबर पहले डाल देते हैं 31 जो आपका है। देखते हैं सवाल क्या है पहले, ठीक है। समुच्चयों ए कॉमा बी के लिए सिद्ध कीजिए। दो समुच्चय दे रखे बच्चों में, कौन कौन से, ए और बी। क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं। ए कॉमा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि, बच्चों देखो क्या दिखाना है, कैपिटल पी, आप देख सकते हैं साफ साफ कैपिटल पी आ गया, देखो सब बता रखा है आपको, पी दे रखा है ब्रैकेट में, क्या, ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके आएगा, पी ए इंटरसेक्शन पी बी। वही चीज आप कह सकते हो, नयापन क्या आ गया आपका, बस पी इस क्लास के लिए नयापन है, जो कि पी आपको बता चुका हूं मैं, पावर सेट होता था कुछ। आप देखेंगे ये बराबर ये दिखाना है, मैं ये कह सकता हूं कि P में A इंटरसेक्शन B किसके बराबर, इस पूरे के। चलो इतनी बात क्लियर हो गई कि हमें बराबर दिखाना है। बराबर के लिए वही बात आ गई बच्चों, आपको मैंने क्या बताया, एक दूसरे के उपसमुच्चय होंगे। तो मैं आपको यहां पर लिखाऊंगा, पहले देखो, कैपिटल P A इंटरसेक्शन B। बच्चों इसको किसके बराबर दिखाना है, पहले वो लाइन लिखो, देखो कि ये बराबर दिखाने के लिए मुझे दिखाना क्या है। जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले सवाल कराया है, वही चीज़ें लिखनी पड़ेगी। पी ए इंटरसेक्शन बी को किसके बराबर दिखाना है, आप देखेंगे पी ए इंटरसेक्शन आपका कितना, पी बी। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ये बराबर ये को सिद्ध करने के लिए, सही है, सिद्ध करने के लिए इतनी बात देखो, वही बात हो गई कि ये बराबर ये को सिद्ध करने के लिए हम यह सिद्ध करेंगे कि, ठीक है, करेंगे कि। अब भैया क्या सिद्ध करेंगे, वही बात, अगर ये बराबर दिखाना है तो बच्चों ये पूरा देखो, जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं ये पूरा जो आ रहा है P के साथ, ये पूरा समुच्चय है, ये पूरा होगा इस पूरे के उपसमुच्चय के लिए, और ये वाला इस वाले का। देखो कैसे कि कैपिटल P A इंटरसेक्शन B जो होगा, मतलब ये पूरा समुच्चय, देखो मैं जो हाथ से दिखा रहा हूं, ये आपका उपसमुच्चय किसका होगा, P A इंटरसेक्शन P B का भैया। तभी तो इक्वल आएंगे ये, कि ये पूरा जो हो इस पूरे का उपसमुच्चय हो, और एक बार क्या उसका उल्टा, और क्या, और पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये बच्चों किसका होगा उपसमुच्चय, पी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी का। ये है चक्कर बच्चों, पूरा काम पूरा वही करना है जो मैंने आपको बताया है कि भैया ए बराबर बी दिखाना है तो ए उपसमुच्चय बी दिखाओ, बी उपसमुच्चय ए, आंसर आ जाएगा आपका। वही चीज़ यहाँ भी तो आ रही है कि भैया ये पूरा आपका, देखो जहाँ मैं हाथ दिखा रहा हूँ, आपका पूरा का पूरा एक समुच्चय है, इसको दिखाना है इस पूरे समुच्चय के बराबर। कब आएगा,
कि ये वाला हो दूसरे वाले का उपसमुच्चय, दूसरा वाला हो पहले वाले का। ये आप दिखा दो एक दूसरे के उपसमुच्चय, सवाल आपका खत्म। ठीक, इतनी बात आपकी हो गई। अब बच्चों क्या हो रहा है, आप यहां देखिए, यहां पर क्या आ गया आपका कैपिटल पी। देखो सब बता रखा है आपको मैंने। कैपिटल पी का मतलब होता था पावर सेट, घात समुच्चय। क्या होता था बच्चों, घात समुच्चय। देखो मैं आपको यहां तभी लिखा दूंगा, कैपिटल पी का जो नाम होता था बच्चों, इंग्लिश में तो हमको क्या बोलते थे, जो आपको मैंने बताया था, पावर सेट। ठीक, पी का मतलब क्या होता है, पावर सेट। हिंदी में हम इसको क्या बोलते थे, यहां पर घात समुच्चय। देखो अब आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा कि हाँ ये बताया था हमें, घात समुच्चय, पावर सेट या घात समुच्चय। तो यहां पर कैपिटल पी का जो मतलब है बच्चों, वो बस उससे है कि भैया पी यहां पर आपका पावर सेट है। अब आते हैं कि दिखाना कैसे है इसको, उपसमुच्चय को, चाहे वो पहला वाला पार्ट हो या दूसरा। देखिए कैसे बच्चों, मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, मतलब मैं देखो चाहो तो आपके लिए यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दूँ कि भैया मैं पहले इसको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वाला पूरा इस पूरे का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। अब देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ बच्चों कैपिटल पी आ गया पावर सेट। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए, पी पावर सेट है। पावर सेट में यहाँ भी आप चाहो तो लिख लो, ये अलग से, देखो मैं अलग से लाइन लिखा देता हूँ। पावर सेट की बात आएगी तो बच्चों पावर सेट में जो अवयव होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। पावर सेट में आपके अवयव कैसे होते हैं, यहाँ आपको मैं लिखा दूं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस प्रकार के अवयव होते हैं पावर सेट में। ए बी सी डी कुछ भी आप कह सकते हो। और अगर मैं बच्चों यहाँ पावर सेट में बोल रहा हूँ पी एक्स, देखो सब कुछ आप देखो चाहो तो एक बार, मान लो पी एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, पी एक्स की बात आ गई, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, पावर सेट ऑफ एक्स, या घात समुच्चय किसका, समुच्चय एक्स का, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसके लिए पढ़ा जाता है। अब मैंने क्या बताया भैया, पावर सेट में अवयव जो आते हैं वो समुच्चय आते हैं, मतलब चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। इतनी बात हो गई। अब दूसरी बात क्या हुई कि जो ये बच्चों ये आते हैं, देखो जहां मैंने अंडरलाइन कर दिए, एक एक पॉइंट को अब जोड़ना कि मैंने क्या क्या कहा था। पावर सेट घात समुच्चय, पी एक्स का मतलब पावर सेट ऑफ एक्स, इसके अवयव पावर सेट के समुच्चय ही आएंगे, पक्का होता है। ए बी सी मत करना स्मॉल वाला, गलत हो जाएगा। अब ए बी सी आ गया, तो ये जो ए बी सी होते हैं ना, ये ए हो, बी हो, सी, बच्चों ये तीनों की तीनों हो या चारों पांचों, ये सारे के सारे उपसमुच्चय होते हैं एक्स के। अगर एक्स के अकॉर्डिंग माना जाए तो पावर सेट, सब कुछ आपको आप देख सकते हो, पिछली क्लास में हमने सब कुछ बता रखा आपको कि ये किस किस प्रकार से लिया जाता है, कैसे कैसे लिया जाता है। तो पी का मतलब पावर सेट, मैंने आपको तभी भी यहाँ पर इस सवाल के लिए हल्का सा हिंट देना चाहा है, ठीक है, कि उससे आप यहाँ पर कनेक्शन जोड़ दो। अब आओ बच्चों, तो ये कंफर्म हो गया कि पावर सेट में आप जो अवयव लोगे स्मॉल नहीं ले सकते, आप लोगे इसमें क्या, कैपिटल, मतलब एक समुच्चय के रूप में। तो यहां देखिए, माना बच्चों देखो ए और बी तो समुच्चय आ रहे हैं, तो ए बी मत लेना, इस बात का ध्यान रखना। जब आप कुछ मानो, अगर उस सवाल में है, गलती से मत ले लेना, आपका पूरा सवाल खत्म हो जाएगा वहीं पर। कुछ अलग मान लेना। देखो यहाँ पर हमारे आप देखेंगे ए और बी आया तो मैं एक्स मान सकता हूं, माना एक्स। देखो बच्चों मैं एक बार और कहूंगा, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये पूरा उपसमुच्चय होगा इस पूरे का, जैसा आपको मैंने अभी बताया इससे पहला सवाल। तो एक्स लेंगे कैपिटल, क्योंकि यहाँ पावर सेट की बात आ रही है, जो आपको मैंने पूरी डिटेल बताई। एक्स मान लो इसका अवयव कि एक्स बिलोंग्स टू कितना, कैपिटल पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर आप बोला तो इम्प्लाइज, कोई दिक्कत नहीं भैया, एक्स कहाँ मान लिया मैंने। और देखो वही चीज बार बार कह रहे हैं, इस पूरे को दिखाना है उपसमुच्चय इस पूरे का, तो अवयव कहाँ मानेंगे, पहले वाले में। देखो जहां मैं हाथ रोक रहा हूं यहां मानना है आपको अवयव, तो यहाँ पावर सेट की बात आ रही है तो कैपिटल में मानना पड़ेगा। इतनी बात खत्म। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, एक्स कहाँ बिलोंग्स कर रहा है आपका, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा बढ़ जाएगा ये कि एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक,
अब क्या हुआ आगे, अगर x इसके अंदर है तो बच्चों x जो होगा, ये प्रॉपर्टी कह सकते हो, अगर मैं चाहूँ तो फिर यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाओ दूँ बच्चों, तो उससे आपको वही चीज़ और लंबी लगेगी। तो ये पॉइंट आप नोट करो, अगर कोई आपका समुच्चय पावर सेट के अंदर आता है, जैसा x आ रहा है पावर सेट इसके अंदर आ रहा है, तो x उस केस में बच्चों आपका उप समुच्चय होगा किसका, A इंटरसेक्शन B। आप ये कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी होती है पावर सेट की, भैया एक प्रॉपर्टी मान लो आप इसको, कोई टेंशन नहीं कि भैया बिलोंग्स अगर है तो x किसका होता है उप समुच्चय, A इस अंदर वाले का, पक्का नोट करो उसको, ठीक, आसान तरीका आपको हमने बता दिया। तो बच्चों x उप समुच्चय किसका होगा, A इंटरसेक्शन B का, जो अंदर हमें दे रखा है। अब बच्चों फिर भी बात, अगर x उप समुच्चय है A इंटरसेक्शन B का, तो x बच्चों उप समुच्चय A का भी होगा और x उप समुच्चय किसका होगा, B का, क्योंकि दोनों में क्या आ रहा है आपका इंटरसेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, x अगर इसका उप समुच्चय है दोनों के इंटरसेक्शन का, तो आप कहेंगे कि x उप समुच्चय क्या बच्चों, A और x बच्चों क्या उप समुच्चय B का। ठीक है, हम इसको देखो आगे नीचे से करेंगे। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया x लिया, इसके अंदर उप समुच्चय में किस प्रकार लिखा जाएगा, x उप समुच्चय अंदर वाला, देखो जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं, ठीक, x उप समुच्चय किसका है, A इंटरसेक्शन B का अगर है तो कन्फर्म है बच्चों, कन्फर्म ये x उप समुच्चय A का भी होगा और x उप समुच्चय किसका होगा, B का, फिक्स है बच्चों ये, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, x उप समुच्चय A, अगर मैं बच्चों उसको पावर सेट में लिखना चाहूं, पावर सेट में तो कैसे लिखूंगा, देखो x बिलोंग्स टू PA, आप चाहो तो यहां से कनेक्शन जोड़ लो भैया कि मैंने जो लिखा है ठीक लिखा है, देखो ढंग से, x बच्चों बिलोंग्स, देखो बिलोंग्स जब था x पावर सेट के अंदर, जब मैंने इसको उप समुच्चय में लिखा तो हमने क्या बताया, उप समुच्चय लगा दिया, ठीक है, बिलोंग्स की जगह समझ लो उप समुच्चय आ गया आपका, और ये आपका P हट गया। आप किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को याद कर लो, बस जो मैं बता रहा हूं कैसे कैसे इसको बनाना है। तो हमने ये बोल दिया कि भैया x उप समुच्चय होगा A इंटरसेक्शन B का, इतनी बात खत्म। फिर इसको मैंने बता दिया दोनों में आएगा। अब मैं बच्चों इस लाइन को ना, इस लाइन को पावर सेट की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं कि भैया अगर x उप समुच्चय A है तो पावर सेट में कैसा लिखा जाएगा, x और A का कनेक्शन, ये कनेक्शन लिखा जाएगा कि x बिलोंग्स टू PA। ऐसी दूसरा आप देखोगे, ऐसी दूसरा क्या आएगा आपका, x बिलोंग्स टू PB, ठीक है, मतलब आपको बच्चों कनेक्शन यहां से जोड़ना है, बस जो आपको मैंने बताया, ठीक, क्लियर। अब आप यहां देखिए x जो है PA के भी अंदर आ रहा है, x आपका PB के अंदर भी आ गया। भैया एक, जैसा हम कहते हैं एक अवयव दो समुच्चय के अंदर है, तो क्या वो अवयव उसके इंटरसेक्शन में नहीं होगा, होगा, क्योंकि वो अवयव जो होता है इंटरसेक्शन में कॉमन आता है। तो उसका मतलब अगर x PA के अंदर है, x कहाँ है, PB के अंदर, तो x कहाँ होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में। तो x बच्चों कहाँ आ जाएगा, PA इंटरसेक्शन PB में। ये नॉर्मल सी बात है, जब हम आपको बताते थे कि भैया ये इस तरह से होता ही होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन है तो दोनों में आएगा वो। तो यहाँ से x PA के अंदर है, x PB के अंदर, तो वो आपका दोनों के इंटरसेक्शन में होना ही होना है, पक्का है बच्चों। ये देखो, तो x आ गया PA इंटरसेक्शन PB। अब देखो हुआ क्या, क्या हुआ, यहाँ देखो x किसका अवयव था, x बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन B। x बच्चों, जहाँ मैं पेन दिखा रहा हूँ, देखो तभी पेन दिखाता हूँ मैं, x था इस समुच्चय का अवयव, x आ गया बच्चों इस पूरे का। तो आपको क्या बताया मैंने कि अगर कोई अवयव
जिसकी मैंने शुरुआत इस समुच्चय से की, इसके अंदर है, वही अवयव कहाँ आ गया है, दूसरे समुच्चय में। तो कौन किसका होता है, उप समुच्चय जहां से शुरुआत हुई है। बच्चों अच्छे से नोट करना इस बात को जो बताते हैं, जहां से शुरुआत हुई है समुच्चय की, वो होता है जहां एंडिंग हुई है उसका उप समुच्चय। तो अब क्या लिखोगे यहां पर देखो, तो हम क्या बोलेंगे कि इसलिए कैपिटल P A इंटरसेक्शन B उप समुच्चय। बच्चों देखो शुरुआत कहां से हुई थी, P A इंटरसेक्शन B से हुई थी। उप समुच्चय किसका होगा, जहां पर हमने दिखाया है, मतलब P A इंटरसेक्शन कितना PB, इसको आप मानिए फर्स्ट। एक प्रकार से आपने ये लाइन पूरी दिखा दी कि भैया P A इंटरसेक्शन B उप समुच्चय किसका आ गया, P A इंटरसेक्शन PB का। और उप समुच्चय दिखाने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, अवयव लेना है शुरुआत वाले समुच्चय का, ले लिया मैंने। कैपिटल X क्यों माना, क्योंकि पावर सेट है, पावर सेट में अवयव आप समुच्चय के रूप में लेंगे, X Y Z कुछ भी मान लो। दिखाते दिखाते आपको हमने पूरा बता दिया। पावर सेट में था, एक बार देख लो, X उप समुच्चय होगा बच्चों अंदर वाले का, प्रॉपर्टी आप कह सकते हो उसको, ठीक। X उप समुच्चय हुआ दोनों के इंटरसेक्शन का, तो X उप समुच्चय A का भी होगा और B का भी, ये देखो A और B का। फिर मैंने क्या किया, इस उप समुच्चय वाली लाइन को लिख दिया पावर सेट के फॉर्म में, कुछ नहीं कहना, यहां लिख दो X बिलोंग्स टू PA और X बिलोंग्स टू PB। मतलब जैसी बिलोंग्स का साइन आएगा, जैसी बिलोंग्स का साइन आएगा A के आगे P लगा दो। शॉर्ट तरीका है बच्चों ये करने के, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना सब भूल जाओगे। तो आपका आ गया X PA के अंदर, X PB के अंदर, तो X आ गया दोनों के इंटरसेक्शन में, बात खत्म। तो हमने बोल दिया ये पूरा हो गया उप समुच्चय इसका। अब क्या दिखाना है, अब दिखाना है दूसरा वाला केस कि भैया ये पूरा जो है समुच्चय इसका क्या आएगा, उप समुच्चय। तो अवयव कहाँ लेंगे, फिर अवयव कहाँ मानेंगे, इस पूरे में। अवयव कहाँ मानेंगे बच्चों, इस पूरे में मानेंगे, और उसी अवयव को कहाँ दिखा देंगे, यहाँ पर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पूरा करके बताया। देखो एक बार और देखो, X इस पूरे के अंदर, X को मैंने कहाँ दिखा दिया, बात खत्म। तो अब यहाँ देखो, माना बच्चों X का आपने यूज कर लिया, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, यानी आपने X से ले लिया, Y मान लो, ठीक है, कैपिटल Y। बच्चों Y अवयव कहाँ मानेंगे, इसके अंदर, क्योंकि इसको दिखाना है दूसरे वाले का। तो X मान लो कि बच्चों X बिलोंग्स टू आपका PA इंटरसेक्शन PB। अब देखिए क्या होने वाला है बच्चों, Y मैंने मान लिया। देखो यहाँ फिर देखो कैपिटल Y क्यों माना है, क्योंकि यहाँ बात क्या आ रही है, कैपिटल P आ रहा है। P अगर आ गया पावर से, देखो मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ उस बात को कि वो चीज़ दिमाग से ना हटे बस आपके, ठीक है। Y हमने मान लिया इस पूरे का अवयव, क्योंकि हमें इसका दिखाना है उसका उप समुच्चय, ठीक। अगर कोई अवयव दो समुच्चय के इंटरसेक्शन में है, जैसा आप यहाँ देखो Y जो है वो PA इंटरसेक्शन PB के अंदर है, तो इंटरसेक्शन में है तो पक्का क्या होगा, अलग अलग भी होगा। मतलब Y आपका PA के अंदर भी होगा और Y आपका किसके अंदर होगा, PB के। तो हम क्या बोलेंगे कि Y जो है आपका कहाँ होगा बच्चों, PA के अंदर भी होगा, और Y आपका कहाँ होगा, आप इसको ऐसे लिखिए, और Y आपका बच्चों, इसको मैं थोड़ा सही करना चाहूँगा, इस छोटा Y बन गया मुझसे, ये Y आपका कहाँ हो जाएगा, PB के अंदर, ठीक। अब क्या हुआ उसको देखते हैं। तो Y बच्चों इंटरसेक्शन में था, आपको क्या बताया, Y आपका PA के अंदर भी होगा और PB, अलग अलग होगा दोनों समुच्चय के अंदर। चलो अब बात करते हैं आगे बच्चों। अगर मुझे इस बिलोंग्स को हटा के, देखो वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर इस बिलोंग्स को हटाना है, उप समुच्चय में लिखना है, तो क्या तरीका है, Y लगा दो। जैसे बच्चों ये बिलोंग्स हटके क्या आएगा आपका उप समुच्चय। आप चाहो तो इस लाइन को यहाँ से मैच कर लेना, सेम टू सेम है कि भैया जब उप समुच्चय था, बिलोंग्स मैंने लगाया, तो A के आगे P लगा दिया भैया,
वही चीज़ यहाँ y बिलोंग्स टू पी ए। अगर मैं इसको उप समुच्चय में लिखना चाहूं तो ये नहीं लिखूंगा y उप समुच्चय ए। ऐसे ही अगर इसको लिखेंगे तो क्या आएगा y उप समुच्चय बी। तो ये आपका क्या आ गया y उप समुच्चय किसका बच्चों, b का। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर y उप समुच्चय a का है, ठीक, y उप समुच्चय किसका है, b का है, मतलब एक जो समुच्चय है वो a का भी आ रहा है उप समुच्चय और b का, तो पक्का है बच्चों, फिक्स प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, y आपका उप समुच्चय किसका होगा, a इंटरसेक्शन b का। कंफर्म बच्चों, कंफर्म। ये प्रॉपर्टी होती हैं देखो जो सवाल के बीच में आती रहती हैं कि अगर y है a का उप समुच्चय, y है b का, तो हम क्या कहेंगे कि भैया y उप समुच्चय किसका होगा, उन दोनों के इंटरसेक्शन का। इतनी बात आपकी क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, सिंपल काम। अगर इस उप समुच्चय को मुझे बिलोंग्स में लिखना है, p की फॉर्म में लिखना है, देखो वही चीज, देखो सारी चीज वही आ गई। जैसे x था उप समुच्चय a का, बिलोंग्स में p a। वही चीज अगर y उप समुच्चय क्या है, a इंटरसेक्शन b, तो बिलोंग्स में कैसा लिखा जाएगा, वही तरीका क्या बताया आपको मैंने, बिलोंग्स लगाओ, कैपिटल P लिख दो, बाकी सारा सारा उसके अंदर, a इंटरसेक्शन b। तो बच्चों अब यहां पर देखो पूरा y किसके अंदर था, पी ए इंटरसेक्शन पी बी। देखो ये लाइन y किसके अंदर आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। देखो एक बार y ये था पी ए इंटरसेक्शन पी बी के अंदर, और किस में दिखा दिया इसको, पी ए इंटरसेक्शन बी में। तो कौन किसका होगा उप समुच्चय, पहला वाला हो जाएगा दूसरे का, जैसा आपको मैंने बताया है इस सवाल में, सिर्फ पहले सवाल में हम तो क्या बोलेंगे यहां से, इसलिए पी ए, ठीक है बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन पी बी किसका होगा बच्चों, उस समुच्चय। ये देखो मैंने क्या बताया, जहां अवयव पहले मानते हैं वो पहला लिखा जाएगा, जहां आता है वो लिखा जाता है बाद में, मतलब उप समुच्चय के इधर, पी ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों उसको मान लो सेकंड। अब आओ जरा, पी ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में उप समुच्चय आ गया पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अभी क्या दिखाया आपने, पी ए इंटरसेक्शन पी बी उप समुच्चय। ये क्या ये दोनों लाइन मैंने ऊपर नहीं लिखी हुई जो सिद्ध करनी थी, उनको बराबर दिखाने के लिए, हो गया बच्चों सिद्ध। तो हम क्या बोलेंगे आपको बताया, हम आखिरी लाइन यहीं लिखा देंगे आपको, ये आप ऐसा बंद कर दो, अतः बच्चों क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन कितना, पी बी। बस बच्चों सवाल खत्म। तो यहाँ ये अब सवाल आप कह सकते हो प्रैक्टिस वाले सवाल हैं कि इतना आसानी है कि फॉर्मूला लगा दिया सवाल खत्म। बस ये आपको नोट करना है कि जब भी दो समुच्चय इक्वल दिखाने हैं, जैसे यहाँ भी एक हल्का सा हिंट ले लो, जैसे इसको इसके बराबर दिखाना था, तो हम क्या दिखाएंगे कि पहला वाला इस पूरे का उप समुच्चय है और ऐसे दूसरा वाला पहले वाले का है। ठीक, फिर क्या हुआ कि अगर मुझे पहले वाले को दिखाना है उप समुच्चय दूसरे वाले का, तो अवयव पहले में मानना है। जैसे मैंने यहाँ मान लिया x क्यों माना, क्या खास बात थी, क्योंकि यहाँ p आ गया, p का मतलब पावर सेट। तो आप कैपिटल में ही लोगे, स्मॉल लिया आपका सवाल वहीं पर गलत होना शुरू हो जाएगा। कैपिटल X मान लिया और x अगर इसके अंदर है पावर सेट में, तो उप समुच्चय होगा, पक्का प्रॉपर्टी बच्चों ये किसका, अंदर वाले का। x भी हो गया उप समुच्चय इसका, और इसको फिर ब्रेक कर दिया भैया, x होगा a का भी उप समुच्चय b का। फिर इसको मैंने किस में लिख दिया, पावर सेट की फॉर्म में। कोई बड़ा काम नहीं करना भैया, x तो आना है, इस उप समुच्चय की जगह आप बिलोंग्स लगा दो भैया, आसान तरीका, और a के आगे p a कर दो, सिंपल तरीका। ऐसे यहाँ कर दिया x बिलोंग्स टू पी बी, x आगे दोनों के इंटरसेक्शन में हो, वही काम y को लेके कर लो, हो गया एक दूसरे के उप समुच्चय। और जैसे उप समुच्चय आएंगे वो समुच्चय आपके बराबर हो जाएंगे।
इसी लाइन के साथ बच्चों उसको हम सवाल को भी हमने समाप्त कर दिया है, क्लास को भी समाप्त करेंगे। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में आगे के सवालों के साथ। आगे के सवाल मतलब उदाहरण नंबर 32 से शुरुआत करेंगे। तब तक सवालों की प्रैक्टिस करते जाओ।